सोचिए, आप अपने परिवार के साथ अपने ही घर में सुरक्षित बैठे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली चल रही है, घर में पानी है, खाने का सामान भी है, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आप अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता। खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं, बाहर एक अदृश्य दीवार जैसी चीज मौजूद है। फोन बंद, इंटरनेट बंद, और सबसे डरावनी बात, आप अकेले नहीं फंसे हैं। पूरे इलाके के लोग इसी तरह अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि बाहर सिर्फ पानी नहीं है, बारिश के साथ कुछ और भी आता है। ऐसे जीव जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों, और इनका मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं, बल्कि शायद पूरी धरती को वापस हासिल करना है। आज की कहानी इसी रहस्यमयी सर्वाइवल फिल्म की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत जेसन नाम के एक बेरोजगार इंजीनियर से होती है। एक दिन जेसन अकेला मछली पकड़ने गया हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है। दूर एक अजीब सा तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। आसमान का रंग बदलने लगता है और जेसन को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह अपना सामान समेटकर जल्दी से घर वापस लौट जाता है। घर में उसकी पत्नी एन, उनके 2 बच्चे ग्रैहम और रूथ, और उनका कुत्ता कैसिडी रहते हैं। जेसन जैसे ही घर पहुंचता है, परिवार के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पहली बार एहसास होता है कि समस्या सिर्फ खराब मौसम की नहीं है। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जेसन पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। फिर वे खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, वह भी बंद। जेसन एक खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर एक अजीब सी अदृश्य रुकावट मौजूद होती है, मानो उनके पूरे घर को किसी विशाल दीवार ने चारों तरफ से घेर लिया हो। जेसन दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, फर्श को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह वही रहस्यमयी बाधा मौजूद होती है। अब परिवार समझ जाता है कि वे अपने ही घर के अंदर कैद हो चुके हैं। शुरुआत में परिवार को उम्मीद रहती है कि कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा। बिजली अभी भी चल रही थी, नल में पानी भी आ रहा था और घर में खाने का सामान भी था। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर 3 दिन, फिर कई दिन। बाहर कोई बदलाव नहीं, फोन काम नहीं कर रहा, इंटरनेट बंद है और पड़ोसी भी अपने घरों में इसी तरह फंसे हुए हैं। जेसन को समझ आता है कि अगर मदद जल्दी नहीं आई तो उन्हें खुद ही सर्वाइव करना होगा। इसलिए जेसन और एन खाने और पानी को रेशन करना शुरू करते हैं। बच्चों को भी व्यस्त रखने के लिए वे अलग अलग एक्टिविटीज शुरू करते हैं। जेसन उन्हें सर्वाइवल स्किल्स सिखाने लगता है, क्योंकि अब यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, यही उनका पूरा संसार बन चुका था। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। एन घर के अंदर ही वेजिटेबल्स उगाने की कोशिश करती है। जेसन पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक सिस्टम बनाता है। हर चीज को बचाकर इस्तेमाल किया जाता है। पानी की एक एक बूंद और खाने का एक एक टुकड़ा अब बेहद कीमती हो चुका था। एक दिन बारिश हो रही होती है। रूथ खिड़की के पास से बाहर देखती है और तभी उसे बाहर एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। लेकिन रूथ को वह क्रीचर डरावना नहीं लगता, बल्कि उसे लगता है कि शायद वह फ्रेंडली है। वह अपने परिवार को इसके बारे में बताती है, लेकिन जेसन और एन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि इतने लंबे समय तक घर में बंद रहने की वजह से रूथ को चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ समय बाद परिवार को खुद उन क्रीचर्स की सच्चाई पता चलती है। एक दिन वे देखते हैं कि बाहर एक पड़ोसी पर क्रीचर्स हमला कर रहे हैं। अब किसी को कोई शक नहीं रहता कि बाहर कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये क्रीचर्स खासकर बारिश के समय दिखाई देते थे। इसलिए जेसन और एन एक रूटीन बना लेते हैं कि जब भी बारिश शुरू हो, पूरा परिवार घर के अंदर छिप जाए, खिड़कियों से दूर रहे और कोशिश करे कि क्रीचर्स को घर के अंदर मौजूद इंसानों का पता न चले। लेकिन सर्वाइवल अभी और मुश्किल होने वाला था। समय गुजरता जाता है और घर में मौजूद चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उनका कुत्ता कैसिडी भी बीमार पड़ जाता है और उसकी दवा खत्म हो चुकी होती है। परिवार उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। ये जेसन के लिए बेहद कठिन समय होता है और आखिरकार कैसिडी को और तकलीफ से बचाने के लिए जेसन एक बेहद मुश्किल फैसला लेता है। इसके बाद परिवार कैसिडी के शरीर को फ्रीजर में सुरक्षित रखता है, क्योंकि अब हर संसाधन सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कुछ समय बाद घर की चिमनी का कैप गिर जाता है और इससे पहली बार परिवार को बाहर की तरफ जाने का एक संभावित रास्ता दिखाई देता है।
जेसन रूह को चिमनी के पास भेजता है। रूह ऊपर जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि चिमनी का ओपनिंग बाहर तक पहुंच रहा है। लेकिन समस्या यह थी कि रूथ खुद उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर इंसान बाहर नहीं जा सकता तो शायद ट्रैप्स बाहर भेजे जा सकते हैं। जेसन और ग्राहम मिलकर छोटे छोटे ट्रैप्स बनाना शुरू करते हैं और उन्हें चिमनी के रास्ते बाहर भेजते हैं। बैट के लिए वे घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ट्रैप्स में छोटे जानवर फंसने लगते हैं और इससे परिवार को लंबे समय बाद थोड़ा फ्रेश फूड मिलना शुरू होता है। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका आता है, घर की बिजली बंद हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप 5 साल तक अपने ही घर में बंद रहें तो क्या होगा? जेसन और एन ने किसी तरह अपने परिवार को जिंदा रखा। एन का इंडोर गार्डन अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह लिविंग रूम के फ्लोर तक फैल गया था और जेसन के वाटर सिस्टम्स भी पूरे घर में फैल चुके थे। घर अब पहले जैसा घर नहीं रहा था, बल्कि एक तरह का छोटा सर्वाइवल इकोसिस्टम बन चुका था। लेकिन फिजिकल सर्वाइवल के साथ एक और समस्या पैदा हो गई थी। ग्रैहम और रूथ धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी थी और उन्हें नहीं पता था कि वे कभी इस घर से निकल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन तभी घर के अंदर एक अजीब क्रिएचर घुस आता है। उसका शरीर टेंटलेस जैसा था और उसे समुद्री पानी टपक रहा था। परिवार छिप जाता है और क्रिएचर उन्हें ढूंढ नहीं पाता। लेकिन जाते जाते वह उनके गार्डन और पानी के सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। अब परिवार के पास खाना और पानी दोनों का संकट खड़ा हो जाता है। तभी रूथ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझती है। ये क्रीचर्स शायद कहीं बाहर से आए हुए मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि शायद समुद्र से आए हैं। रूथ के अनुसार समुद्र अब अपनी दुनिया वापस हासिल कर रहा था। कुछ समय बाद रूथ एक ट्रैप की मदद करते हुए घायल हो जाती है और उसके घाव में इन्फेक्शन हो जाता है। अब उसे दवा की जरूरत होती है, लेकिन घर में एंटीबायोटिक्स नहीं है। यहीं जेसन को पहली बार लगता है कि अब घर के अंदर बैठकर सर्वाइवल करना संभव नहीं है और उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। जेसन घर के फ्लोर में बनी दरारों को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि घर धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। जिस पानी की बैरियर ने इतने सालों तक उन्हें बाहर निकलने से रोका था, वह अब अपनी जगह बदल चुकी थी और फर्श के नीचे एक ओपनिंग दिखाई देती। शायद यही उनका बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन बाहर जाना बेहद खतरनाक था। फिर भी रूथ की हालत को देखते हुए एन एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला करती है। वह सीवेज पाइप्स का इस्तेमाल करके पास के एक डेंटिस्ट नेबर के घर तक पहुंचने की कोशिश करती है, जहां से एंटीबायोटिक्स मिलने की उम्मीद थी। एन किसी तरह दवा हासिल कर लेती है, लेकिन वापस आते समय उसका सामना एक क्रीचर से हो जाता है। अब एन को अपनी जान बचाकर वापस घर लौटना था। जेसन उसकी मदद करता है और आखिरकार ओपनिंग को बंद कर देता है। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी थी, क्रीचर्स अब उनके घर तक पहुंच सकते थे और अगली बारिश शायद उनकी आखिरी बारिश हो सकती थी। जेसन, एन, ग्रेहम और रूथ अब पूरी तरह तैयार होने लगते हैं। वे घर में मौजूद सामान से वेपन्स और ट्रैप्स तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य क्रीचर्स से लड़ना नहीं था, बल्कि जिंदा बचकर बाहर निकलना था। फिर एक दिन बारिश शुरू होती है और इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब होती है। पानी पाइप्स के रास्ते घर के अंदर आने लगता है। परिवार नीचे से ऊपर की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे एटिक तक पहुंच जाता है। तभी एक क्रीचर घर के अंदर घुस आता है। अब परिवार और क्रीचर के बीच सीधा सामना होता है। जेसन और बाकी लोग मिलकर उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं। क्रीचर उनके सामने फंसा हुआ था और जेसन के पास उसे खत्म करने का मौका था, लेकिन रूथ उसे रोक देती है। रूथ ने शुरू से ही महसूस किया था कि ये क्रिएचर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि उनका अपना एक उद्देश्य है और शायद हर क्रीचर इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जेसन रुक जाता है और क्रीचर को मारने के बजाय उसे छोड़ देता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्रीचर परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि घर का फ्रंट डोर खोल देता है और बाकी क्रीचर्स को भी संकेत देता है कि इन लोगों को छोड़ दो। दरवाजा खुल चुका था। 5 साल बाद पहली बार परिवार अपने घर से बाहर निकल सकता था। बारिश आखिरकार रुक जाती है, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। सड़कों का नामो निशान नहीं था और पुराने घर तथा इमारतें पानी में डूबी हुई थी। लेकिन जेसन और उसका परिवार अब आजाद था। वे एक सर्व्ड बोट ढूंढते हैं और उसी नाव पर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब उनका लक्ष्य सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, बल्कि दूसरे इंसानों को ढूंढना भी था।
कई दिनों तक वे पानी से भरी इस नई दुनिया में यात्रा करते हैं और आखिरकार उन्हें कुछ और सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं। यानी वे अकेले नहीं थे, इंसान अभी भी मौजूद थे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। हम अक्सर सोचते हैं कि धरती हमारी है, लेकिन प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कभी प्रकृति ने अपना संतुलन बदल दिया तो इंसानों की बनाई हुई सारी सुविधाएं कुछ ही समय में बेकार हो सकती हैं। जेसन और उसके परिवार ने 5 साल एक घर में कैद रहकर गुजारे, लेकिन उस घर ने उन्हें सिर्फ कैद नहीं किया, बल्कि उन्हें सर्वाइवल भी सिखाया। आखिर में जिस दुनिया को वे अपना समझते थे, उसी दुनिया में उन्हें फिर से एक छोटी सी जगह बनानी पड़ी। क्योंकि कभी कभी बच जाना ही जीत नहीं होता, असली जीत होती है उम्मीद को जिंदा रखना। इसी उम्मीद के साथ जेसन और उसका परिवार अपनी नाव लेकर उस डूब चुकी दुनिया में आगे बढ़ जाता है। शायद आगे उन्हें और सर्वाइवर्स मिले, शायद कोई नई जगह मिले, और शायद इंसान और उन रहस्यमयी क्रिएचर्स के बीच एक नई शुरुआत हो। कहानी यहीं खत्म होती है।